हे एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक चैप्टर है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का एक पोर्शन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया जी बता दीजिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बेटा बताऊंगा नहीं, सीधा मैं दिखाता हूँ कि आज आप लोग पढ़ने क्या वाले हैं, रिवीजन क्या करने वाले हैं। पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन करेंगे उस टॉपिक का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है? वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होता है क्या? हाँ बेटा जी, हाँ, बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होता है। लेकिन भैया आपने तो बताया था कि बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, वो वर्ड कहलाता है। हाँ, मैंने बिल्कुल बताया था, क्योंकि वो सेक्शन 10 बोलता है। सेक्शन 10 बोलता है कि बिना कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो है वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। लेकिन सेक्शन 25 जो है वो एक्सेप्शन है कंसिडरेशन का। सेक्शन 25 जो है वो क्या एक्सेप्शन है कंसिडरेशन का। और सेक्शन 25 ये बोलता है कि ये सुनना, सेक्शन 10 में जो पढ़ा था ना उसको भूल जा। अब हम जो बोल रहे हैं वो सुन। सेक्शन 10 में तूने क्या पढ़ा था कि कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइड होता है। अब अपन बोल रहा है बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से केसेस है जिसमें बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वैलिड होता है। ठीक है। तो सबसे पहला, एन एग्रीमेंट do made without consideration will be valid and enforceable। बिना कंसिडरेशन के अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के है, बिना कंसिडरेशन का है, तो वो वैलिड भी होगा और इन्फोर्सेबल भी होगा। और सबसे पहला केस है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है। तो आइए जानते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है। देखो, वैसा अग्रीमेंट जो किससे बना है? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। अरे, दो लोगों के बीच में बहुत प्रेम था। ठीक है। वो लोग आपस में एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। उन्होंने कुछ एग्रीमेंट कर दिया कि ए चिंटू की मम्मी सुनती हो, इस बार एनिवर्सरी पे मैं तुमको लाके हार गिफ्ट करूंगा। तो ये क्या है एक्चुअली ये डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल होते हैं तो जाके ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वैलिड कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज कौन, ये कैसे बना हुआ होना चाहिए? आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बना हुआ होना चाहिए। पार्टी के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, यानी पार्टी के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा। और पार्टी नियर रिलेशनशिप में होना चाहिए। बेटा नियर रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि निब्बा निब्बी आपस में जो नियर रिलेशनशिप में है वो निब्बा निब्बी यहाँ नहीं आएंगे, ना ही यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे कौन? यहाँ पे आएंगे हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ आएंगे और उन दोनों के बीच का नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है। और और भैया, तो और क्या बोलता है एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, ना कि मुंह से बोला हुआ। मुंह से बोला हुआ काम नहीं करता। एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड। एग्रीमेंट राइटिंग में भी होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। चिंटी की मम्मी को क्या बोला मैंने कि ये चिंटू की मम्मी सुनती हो क्या? चिंटू की मम्मी और मेरे बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। जी हाँ। क्या हम नियर रिलेशनशिप में हैं? जी हाँ, हम नियर रिलेशनशिप में हैं। नियर रिलेशनशिप में हैं, दैट वी आर मैरिड। राइट। ओके, नेक्स्ट। क्या हमारा जो मैरिज है, हमने ना कोर्ट मैरिज कर रखा है, तो क्या वो राइटिंग में है? हमारा मैरिज रिटन है? बिल्कुल है। और मैंने जो चिंटू को मम्मी को गिफ्ट किया वो गिफ्ट डीड बना के किया है। तो क्या अब मेरा गिफ्ट रजिस्टर्ड हो गया? जी हाँ, रजिस्टर्ड हो गया। तो अब चिंटू की मम्मी इन्फो अगर मैं ले जाके नहीं देता हूँ तो चिंटू की मम्मी इन्फोर्स कर सकती है बिना कंसिडर। अब एक बात बताओ, मैं चिंटू की मम्मी को ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा हूँ तो चिंटू की मम्मी को क्या बोलूंगा? चलो अब मेरे पैसे वापस लाओ, मैंने तुम्हें ज्वेलरी गिफ्ट करा है, मेरे को वापस पैसा लाओ। चिंटू की मम्मी क्या बोलेगी? एक काम करो, घर के बाहर जाओ। अब ना ज्वेलरी मिलने वाला है, ना पैसे मिलने वाले हैं।
ना खाना मिलने वाला है। एक काम करो, घर के बाहर जाओ। तो सबसे पहला क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सबसे पहला क्या, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो अगर एग्रीमेंट जो बना है पार्टी के नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से बना है, ठीक है, और दोनों पार्टी नियर रिलेशनशिप में है। नियर रिलेशनशिप में है दैट मीन्स एक चीज, और नियर रिलेशनशिप में होना दैट मीन्स वो लोग एक ही चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच दोनों सेपरेट है। अगर दोनों सेपरेट होंगे तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। पार्टी का नियर रिलेशन में होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और राइटिंग में होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो जाके ये केस एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो, रिटन रजिस्टर एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द नेचुरल लव एंड अफेक्शन between the party standing in near relation, example husband and wife, to each other is enforceable without a consideration। जैसे a husband by a registered agreement promise to pay his earning to his wife। बेटा हस्बैंड ने क्या किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया और प्रॉमिस किया वाइफ को कि वो अपने अर्निंग का कुछ हिस्सा क्या करेगा, अपनी वाइफ को देगा। हेल्ड द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। बेटा ये कंसिडरेशन जो होगा, ये सॉरी ये एग्रीमेंट जो होगा ये बिना कंसिडरेशन के वैलिड होगा, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? जी हाँ क्लियर है। वैसे भी रिवीजन कर रहे हैं तो इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, इन डेप्थ मैंने क्लास में पढ़ा दिया है। नाउ कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। मैंने पास्ट में कोई सर्विस दिया है, से फॉर एग्जांपल मैंने पास्ट में तुमको पढ़ाया, मैंने पास्ट में तुमको क्या किया है, पढ़ाया है, ठीक है, और उसके लिए कंसिडरेशन तुम मेरे को आज दे रहे हो, उसके लिए कंसिडरेशन तुम हमको आज दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे से ये मत बोलना कि मैंने आपको पैसे दिए फिर से पढ़ाओ, ठीक है। और ये क्या है, ये जो सर्विस दे रहे हैं वो वॉलेंटरी सर्विस दे रहे हैं। ये सर्विस जो है वॉलेंटरी होना चाहिए, मतलब अपनी इच्छा अनुसार, मतलब खुद से स्वतः, ना कि आपको फोर्स कराया गया हो, तो वॉलेंटरी होना जरूरी है। अब ऐसे समझो, से फॉर एग्जांपल कि मिस्टर एक्स ना स्विमिंग पूल में डूब रहा है, तो मैं उसको जाके क्या बोलूंगा, पहले बोल कितने पैसे देगा, उसके बाद मैं तेरे को बचाएगा, या पहले उसको बचाऊंगा, मैंने उसे बचाया, ठीक है, मैं बचा के वहां से एकदम मूवी वाला सीन क्रिएट करते हैं, मैंने उसे बचाया, वहां से मैं बचा के चला गया, उसने फिर होटल के स्टाफ से पता किया कि मेरे को मेरी जान किसने बचाई, और कुछ दिन बाद उसने मेरे घर पे एक चेक भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या था, मेरे पास्ट में दिए हुए सर्विस के लिए उसने मेरे को पैसे दिए, ठीक है, उसने मेरे को कंसिडरेशन दिया। देखो, अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर। प्रोमिसर के लिए क्या मैंने पास्ट में काम किया? जी हाँ, वॉलंटरली किया, मैंने मिस्टर एक्स को बचाया है। इज इन्फोर्सेबल अंडर सेक्शन 25(2). In order to promise to pay the past voluntary services be binding। past voluntary service क्या होता है, बाइंडिंग होता है, लेकिन कुछ एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होने चाहिए पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए। सबसे पहला, ये जो सर्विस है वो वॉलंटरी रेंडर्ड होना चाहिए, यानी स्वतः, यानी मेरी इच्छा अनुसार, यानी मैंने अपनी मर्जी से किया होना चाहिए, ठीक है। और ये सर्विस मैंने प्रोमिसर को दिया होगा, ये सर्विस मस्ट है, मस्ट, यानी ये सर्विस किसको मिला हुआ होना चाहिए, प्रोमिसर को। प्रोमिसर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए बेटा जी, याद रखना, प्रोमिसर क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। और प्रोमिसर इंटेंड टू कंपनसेट द प्रोमिसी, और प्रोमिसर प्रोमिसी को कंपनसेट करेगा, मस्ट बी कंपनसेट, इंटेंड टू कंपनसेट करेगा, ठीक है। नाउ क्या बोल रहा है, ए फाइंड बी वॉलेट एंड गिव इट टू हिम। ए बी का वॉलेट, ए को बी का वॉलेट मिलता है, और ए ने ढूंढा बी का वॉलेट और बी को वापस कर दिया। बी प्रॉमिस टू गिव ए ₹10,000, और बी ने प्रॉमिस किया कि हम ए को 10,000 रुपए देंगे। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। एक बात बताओ, मैंने कुछ गुड्स लाके दिया क्या उसको? नहीं, मैंने उसको क्या लाके दिया, उसका गुम हुआ हुआ वॉलेट लाके दिया। तो वो खुश होकर मेरे को वो क्या दे रहा है, सिर्फ इनाम दे रहा है, ठीक है। ओके, नाउ प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। अगला क्या है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है, वैसा डेट जो टाइम बार्ड हो चुका है, जो क्या हो चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है। और टाइम बार्ड हो चुका है ये कैसे पता चलेगा, लिमिटेशन एक्ट है, एक एक्ट है, एक्ट ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन एक्ट है, जो बताता है कि कोई भी डेट टाइम बार्ड कब होगा, जब उस डेट का 3 साल पूरा हो जाएगा। कोई भी डेट टाइम बार्ड कब होगा, जब उस डेट का कितना साल पूरा हो जाएगा, टाइम 3 साल की अवधि जब वो डेट कवर कर लेगा, पूरा कर लेगा,
तो वो डेट क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है, वेर प्रॉमिस एंड राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट by his authorized agent is made to pay a debt barred by limitation, it is valid without consideration। ऐसे समझो, मैंने मिस्टर ए को पैसे दिए थे उधार, ठीक है, मैंने मिस्टर ए को पैसे दिए थे, 3 साल तक मैंने उससे पैसे मांगे नहीं, उसने मेरे को पैसे दिया, डेट क्या हो चुका है, टाइम बार्ड, यानी अब हम उससे पैसा लेने का राइट हो चुके हैं। लेकिन मिस्टर ए अगर मिस्टर ए रिटर्न में मेरे को ये लिख के दे देता है कि मैं आपका पैसा दूंगा, मैं आपका पैसा दूंगा, तो ठीक है, आप मेरे को पैसे दो, मेरे को कोई घाई नहीं है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आप मेरे को पैसा दो, बट डेट टाइम बार्ड हो चुका है ना, तो अब इसके लिए मैं आपको कंसिडरेशन पे नहीं करेगा। बाद में आके अगर उसने कहीं पे सुना कि अरे तूने 3 साल के बाद पेमेंट करा है, तू नहीं कर सकता था, लॉ बोलता है लीगली तुम नहीं करेगा अभी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो अब तू उससे फिर से कुछ सामान परचेज कर, तो अपन क्या बोलेगा, बेटा तुमने कैसे दिया है, लिख के राइटिंग में दिया है, साइन करके, राइटिंग में और साइन करके, मैं तेरे से मांगने गया था, जी नहीं मैं तेरे से मांगने नहीं गया था, लेकिन तू आया मेरे को और बोला हम तेरा पैसा देगा, तो ला देना, अब इसके बदले में मैं तेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं देने वाला है, ठीक है। नाउ एजेंसी सेक्शन 148 सॉरी सेक्शन 185 बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 185 बोलता है कि एजेंसी के लिए कोई भी कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी, एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। लॉ में ये लिखा हुआ है, सेक्शन 185 में लिखा हुआ है कि एजेंट का ऑफिस को ज्वाइन करना ही उसका कंसिडरेशन माना जाता है, एजेंट का ऑफिस ज्वाइन करना है उसका कंसिडरेशन माना जाता है। नाउ कंप्लीटेड गिफ्ट, ये क्या होता है, गिफ्ट तो सुना था, कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है, तो बेटा कंप्लीटेड गिफ्ट होता है ऐसा गिफ्ट जो क्या है, डीड बना के दिया गया हो, तो वैसे गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। से फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, मैंने लंदन वाली को एक ज्वेलरी गिफ्ट की, ठीक है, कंप्लीटेड और गिफ्ट डीड बना के किया, मैंने, छोड़ो लंदन वाली छोड़ो, मैंने अपनी वाइफ चिंटू की मम्मी को एक ज्वेलरी गिफ्ट किया, गिफ्ट डीड बना के, जब हमारा ब्रेकअप हुआ, जब हमारा ब्रेकअप होगा तो हम उसे ये नहीं बोल सकते मैंने जो जो गिफ्ट दिया था वो मेरे को वापस देती जाना, वो क्या बोलेगी, कंप्लीटेड गिफ्ट है, गिफ्ट डीड बना के आपने दिया है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो एकदम गर्ल्स लोग ये चीज याद रखना, गिफ्ट जब भी लेना है गिफ्ट डीड के साथ लेना है, और बॉयज लोग बेटा देख लो, गिफ्ट डीड के साथ दोगे या डीड के बिना दोगे। तो इन द केस ऑफ गिफ्ट कंप्लीटेड गिफ्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई, बट ऐसा नहीं बोल सकते कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से, ऐसा नहीं होगा, ये वैलिड होगा एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ बेलमेंट के केस में कोई कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता बेटा, बेलमेंट के केस में, यानी मैं अपना सामान तुमको दे रहा हूं एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, तो मैं तुमसे उसके पैसे चार्ज नहीं करूंगा। से फॉर एग्जांपल मैंने अपना बाइक तुमको दिया, तुम आए बोले भैया आप अपना बाइक दे दो, मेरे को काम है, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा तुमको, मैं ये नहीं बोल सकता तुमको कि बेटा 2 घंटे के लिए तू पर आर के हिसाब से मेरे को पैसे दे, ठीक है। तो बेलमेंट के केस में consideration required नहीं है। And next, in the case of charity, in the case of charity, no consideration required, no consideration is required। charity के भी केस में कोई consideration required नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि आपने charity कर दिया, आपने क्या कर दिया, charity कर दिया, बाद में बोल रहे हो, बुला रहे सारे को, सारे लोग को बुला जिसको जिसको मैंने charity किया था, सारे से अब consideration वसूल करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, इफ द प्रोमिसी अंडरटेक द लाइबिलिटी ऑन द प्रोमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, अरे पैसे कैसे देंगे हम, कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे लोगों को, तो चैरिटी के थ्रू, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और चैरिटी में ऐसा समझो, आपने किसी एनजीओ को पैसे डोनेट किए, आपने किसी पैसे एनजीओ को पैसा डोनेट किया, अब एक बात बताओ एनजीओ को क्या बोलते हो, मैंने तुमको पैसे दे दिए, चैरिटी मैंने कर दिया, अब बदले में तू कुछ ला, नहीं, तो चैरिटी क्या होता है,
विदाउट कंसिडरेशन होता है, एंड चैरिटी वैलिड भी होता है। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? तो हमारा आज का सफर यहीं तक का था। आज हमने रिवीजन किया सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और हमने पढ़ा क्या कि विदाउट कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।